उनको भेजा हुआ है। तो मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि आप लोगों से सीधे रूबरू वो हो जाएंगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, बजाय कि क्योंकि किसी के माध्यम से कोई बात करे तो वो सीधी बात करना ठीक रहेगा। तो वो अपनी व्यथा आप लोग के सामने रखेंगे और जो उन्होंने शिकायतें की वो खुद ही आप लोग के सामने चर्चा कर लेंगे। किस तरह की समस्या है? किस तरह की केंद्रीय मंत्री की कई समस्या है। क्या प्रमुख बिंदु बता दें थोड़ा सा। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये नाम लेने से तो कोई वो है नहीं। जो पीड़ित हैं वो आप लोग से बात करें। तो आपको बताया होगा ना केंद्रीय मंत्री की। नहीं, अब वो मैंने कहा ना आपको कि जो पीड़ित हैं वो खुद ही बताएंगे। एक चीज ये भी सामने आई है कि जो केंद्रीय मंत्री ने कई सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं, अधिकांशतः उन लोगों ने विधानसभा चुनाव में विरोध किया पार्टी का, प्रतिनिधि बना दिया गया है। इसको क्या मानते हैं? तो ये जो आपकी शिकायत करता है वो खुद ही साक्षी हैं कि क्या किया किसने, वो खुद बताएंगे आपको। और ऐसे प्रतिनिधि बना सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में बना दिए हैं। जो आप मानते हैं? मैंने तो नहीं बनाए थे, सांसद प्रतिनिधि बन जाएंगे। ये जिनने बनाए उनसे आप पूछना तो ज़्यादा किसान प्रभावित करने के लिए बनाए हैं क्या ये? अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। पूरा सिलसिला जो है अवैध माइनिंग की शिकायत को लेकर के हुआ था। पूरे जिले की सभी विधानसभाओं में कहीं न कहीं माइनिंग हो रही है इस प्रकार की। इस पर आपके क्या विचार है? प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। मैंने ये शिकायत सुनाई है कि जो अपराधी हैं और मर्डर जैसे केस हैं जिनके ऊपर शासकीय ज़मीन में मकान बना रखे हैं और यहाँ तक कि बूथ कैप्टिंग जैसी चीज़ें, खनिज के काफ़ी आरोप हैं उनके ऊपर। ऐसे व्यक्तियों को सांसद जी प्रतिनिधि बना रखा है और संरक्षण दे रखा है। वीरेंद्र खटीक जी, केंद्रीय मंत्री। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में आपने इसकी शिकायत? बिल्कुल, मैंने शिकायत की है। क्या मुख्य तथ्य रखे हैं उसमें आपने? क्या आरोप लगाए? ये आरोप लगाए हैं कि वीरेंद्र जी ऐसे अपराधियों को अगर संरक्षण देंगे तो स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। स्थानीय विधायक को भी आपने? बिल्कुल, मैंने स्थानीय विधायक जी को भी शिकायत दिखाई थी, वो की थी। हाँ, क्या कहा? यही कहा था कि अगर इस प्रकार के असामाजिक तत्व फैलेंगे तो क्षेत्र में स्वाभाविक है कि अपराध ही फैलेगा। क्या विधायक के कार्यों में भी हस्तक्षेप? बिल्कुल, विधायक जी के भी कार्यों में हस्तक्षेप है और सारे लोग परेशान टाइप के ही हैं। जो अपराधी हैं, बूथ कैप्टिंग जैसी चीज़ें हैं, शासकीय ज़मीन पे मकान बनाए हैं जिसका मेरे पास सीमांकन भी है। कलेक्टर साहब ने आदेश किया था लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और शायद वीरेंद्र जी ने उसमें भी। मंत्री जी ने बताया है कि जो विधानसभा के चुनाव थे उनमें भी कई लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल इसके पहले जो चुनाव हुए थे नीरज के पक्ष में थे, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराई थी और अब बीजेपी उनको संरक्षण दे रही। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में ही हैं। किस पद पे आप? हम जिला महामंत्री पोस्ट पे हैं। अनुसूचित जाति के। क्या नाम है आपका? लाल दीवान है।